आज राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए हैं भजनलाल शर्मा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे। राजनाथ सिंह और गडकरी भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ये डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। जयपुर के रामनिवास बाग में राजस्थान की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। सबसे पहले राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। भजनलाल शर्मा ने 55 साल की उम्र में राजस्थान की कमान संभाल ली है। भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में अपने गांव में 27 साल की उम्र में सरपंच के चुनाव से सियासी करियर की शुरुआत की थी। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी को शपथ दिलाई। फिलहाल किसी और विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है। कार्यक्रम 19 मिनट का रहा। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री और 10 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हुए। भजनलाल शर्मा इस बार सांगानेर से पहली बार विधायक चुने गए हैं। भजनलाल ने 34 साल तक संगठन में बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें आरएसएस और बीजेपी नेतृत्व का विश्वास पात्र माना जाता है। इससे पहले राम जन्मभूमि आंदोलन में भी भजनलाल बहुत सक्रिय रहे। 2014 में पार्टी के प्रदेश महासचिव, 4 बार प्रदेश बीजेपी के महामंत्री रहे हैं। तो छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़कर भी उन्होंने राजनीति के दांव पेच सीखे। भजनलाल शर्मा की छवि जमीन पर काम करने वाले नेता की रही है। दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजपूत वोटर बड़ा फैक्टर होंगे। समझिए पूरा समीकरण है क्या। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। राजस्थान में दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने राजपूत समाज को साधा है। राजस्थान में 7% से ज्यादा राजपूत वोटर बड़ा फैक्टर हैं। तो बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाले राजपूत मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। दिया कुमारी की डिप्टी सीएम के तौर पर ताजपोशी होने से राजस्थान में बीजेपी की राजपूत समाज पर पकड़ और मजबूत होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर क्षेत्र की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई हैं। इससे पहले 2013 में दिया कुमारी पहली बार विधानसभा पहुंची थी। 10 साल के सियासी सफर में उन्होंने अच्छा खासा जनाधार बना लिया है। 2019 में राजसमंद लोकसभा सीट से उन्होंने शानदार जीत को दर्ज किया। दिया कुमारी का जयपुर राज परिवार से नाता है। महाराजा सवाई भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी के दादा मान सिंह टू जयपुर के महाराजा रहे हैं। विदेश में पढ़ाई, शानदार राजनीतिक समझ और मजबूत प्रशासनिक पकड़ की वजह से दिया कुमारी अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रभावी साबित हो सकती हैं। राजस्थान में ही प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। राजस्थान के 17% एससी मतदाताओं को साधने में बैरवा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ। राजस्थान में प्रेमचंद बैरवा की उप मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा संकेत है। राजस्थान में प्रेमचंद बैरवा एससी वर्ग का बड़ा चेहरा है। दलित परिवार में जन्मे प्रेमचंद बैरवा जयपुर की दूदू सीट से बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस के धाकड़ नेता बाबूलाल नागर के खिलाफ बड़ी जीत को दर्ज किया। 17% एससी मतदाताओं वाले राजस्थान में बैरवा बीजेपी के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। एमफिल और पीएचडी तक पढ़ाई करने वाले उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के बेहद पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2008 में जिला परिषद चुनाव जीतकर सियासी सफर की शुरुआत की थी। तो 2013 में पहली बार विधायक चुने गए। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले बैरवा छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़े रहे। हलफनामे में उन्होंने 4.83 करोड़ की संपत्ति दिखाई है। तो उनके ऊपर 98 लाख से ज्यादा की देनदारी भी है। 54 साल के प्रेमचंद बैरवा अपने फिटनेस को लेकर भी काफी सजग रहते हैं। बैरवा की बेदाग छवि और विवादों से कोसों दूर रहने की आदत उन्हें एक अलग शख्सियत बनाती है। इधर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के फैसलों पर उज्जैन में कार्रवाई शुरू हो गई है। आज उज्जैन में मीट की दुकानों से लेकर लाउडस्पीकर तक एक्शन देखा गया। ये रिपोर्ट देखिए। मोहन यादव सरकार के फैसलों का असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीट और अंडों की सेल खुले में करने पर रोक लगाई है। धार्मिक स्थलों पर अनियंत्रित लाउडस्पीकर बजाने पर भी पाबंदी का आदेश दिया गया है।
इन दोनों फैसलों पर उज्जैन में कार्रवाई शुरू हो गई है। उज्जैन में मीट, मछली और अंडे की कई दुकानों पर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने ताले जड़ दिए हैं। नगर निगम ने 3 इलाकों में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली मीट की दुकानों पर सख्त एक्शन लिया। उज्जैन में लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर भी सख्ती बरती गई है। उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि इस विषय पर धर्म गुरुओं से बात की गई है। लाउडस्पीकर संबंधित नियम आदेश के मुताबिक लागू होंगे। ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं, उनके साथ बैठक ली गई थी। उस बैठक में जो शासन के निर्देश थे, खासकर कितनी जो मानक तय किए गए हैं, कितनी ध्वनि की जा सकती है, कौन से लाउड व्हीलर्स, कौन से बॉक्सेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो उनको बड़ा स्पष्ट तौर पर बताए गए हैं। और इस बैठक के बाद खासकर अब अनुमति की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होंगी और समय सीमा के अंदर जो अनुमति नहीं लेते हैं उसके बाद भी यदि उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर भोपाल में भी मीट दुकानदारों को वार्निंग दी गई है। 1 हफ्ते के भीतर मीट की दुकानों को काले रंग के शीशे से कवर करने को कहा गया है। भोपाल से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में फरमान जारी किया कि खुले में मांस और अंडे बिक रहे हैं तो वो बंद कर दिए जाएंगे, उसे कवर अप करके रखना होगा। और फिलहाल एक्शन मोड वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नगर निगम का अमला उन बाजारों में पहुंचा है जहां पर इस तरह से खुले में मांस बिक रहा है। अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है और फिलहाल 1 हफ्ते की वार्निंग दी जा रही है सभी दुकानदारों को। पूरे बाजार की बात करें तो खुले में मांस यहाँ पर बिकता है और स्पष्ट तौर पर यही वार्निंग दी गई है कि अब आपको इसे कवर करके रखना होगा, कांच के अंदर रखना होगा। इस तरह से खुले में मांस नहीं बिक सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते की वार्निंग इन दुकानदारों को दी जा रही है। उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं सुनते हैं, अपना लाइसेंस ठीक नहीं करते, नहीं बनवाते हैं, तो फिर आगे कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। गोपाल भार्गव को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। 60 सेकंड में देखिए क्या होगा पूरा एजेंडा। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का सत्र 4 दिन का होगा। 18 दिसंबर को सत्र की शुरुआत होगी और 21 दिसंबर को सत्र का समापन होगा। सत्र के पहले 2 दिन यानी 18 और 19 दिसंबर को विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। 20 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। इसी दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 21 दिसंबर को शासकीय कार्य होंगे और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसके बाद सत्र का समापन होगा। इससे पहले एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सत्तारूढ़ बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव को नए विधायकों को पद की शपथ दिलाने और छोटे सत्र के दौरान सदन के कामकाज का संचालन करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की। 2 दिन पहले 13 दिसंबर को जैन दक्षिण से 3 बार के बीजेपी विधायक मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 2 विधायक जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एमपी चुनाव में बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस को 66 सीटों पर जीत मिली थी।